हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। ये जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की सीरीज़ चल रही है, इसकी नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जीएसटी। तो इसे बहुत अच्छे से देख लेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। और आज मैंने इसकी सारी एंट्री भी इसमें क्लियर करी हैं। तो इसके बाद मैं इसके एक दो क्वेश्चंस और करवाऊंगी, और जिससे आपका जीएसटी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा और फिर आपको कहीं से भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं आज का लेक्चर, और बहुत अच्छे से इसको देखेंगे। थोड़ा लेंदी शायद ये लेक्चर हो जाए, लेकिन आप इसको पूरा देखें और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। जीएसटी कैसा टैक्स है भाई? इनडायरेक्ट टैक्स होता है, याद रखेंगे बिल्कुल। ये क्वेश्चन कभी पुट अप कर लेते हैं कि जीएसटी कैसा टैक्स है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या कह रहे हैं? ऑन एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट पेट्रोलियम, अल्कोहल, कस्टम ड्यूटी एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो याद कर लेंगे, चारों टर्म्स याद कर लेंगे, पेट्रोलियम, अल्कोहल, कस्टम ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी। इनके अलावा जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई है सब पर ये लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेट्रोल, अल्कोहल, कस्टम ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी इन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इन पर भी टैक्स लगता है, लेकिन इन पर जीएसटी नहीं लगता है। तो कौन कौन से हैं? पेट्रोलियम, अल्कोहल, कस्टम ड्यूटी एंड इलेक्ट्रिसिटी। आगे चलते हैं, देखते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स किसके लिए ये टर्म यूज़ की गई है? सप्लाई ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मीन्स रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। इसके लिए टर्म यूज़ की गई है, सप्लाई ऑफ गुड्स। जीएसटी एक्ट कब पास हुआ था? तो ये 24 मार्च 2017, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखेंगे। 24 मार्च 2017, 24 मार्च 2017। केम इनटू इफेक्ट 1 जुलाई 2017। तो याद रखेंगे लगभग 2 महीने बाद ये अप्लाई भी हो गया था, इफेक्ट में भी आ गया था। तो कब ये एक्ट पास हुआ था? 24 मार्च 2017। और कब ये एक्ट इफेक्ट में आ गया था? ये आ गया था 1 जुलाई 2017। अब बात कर लेते हैं कि जो सेंट्रल लेवल के टैक्सेस होते हैं, जीएसटी होती है, उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है। तो इसमें इंक्लूड रहता है आपका एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। अच्छे से याद कर लेंगे क्या क्या? एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। और स्टेट लेवल के जो टैक्सेस होते हैं उनमें क्या क्या यूज़ होता है? उनमें यूज़ होता है लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्रे एंड एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, वैट, टैक्स ऑन लॉटरी। फिर से एक बार देखेंगे, लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्रे एंड एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, वैट, टैक्सेस ऑन लॉटरी। तो बात करते हैं जीएसटी रेट्स के बारे में। तो जीएसटी रेट्स जो होते हैं वो लगभग हर साल चेंज होते हैं। तो जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा इसका असिस्टेंट अकाउंटेंट का, उससे पहले हम इसको क्लियर करेंगे। आप मुझे उस टाइम याद दिला देना, वैसे मुझे याद रहेगा कि जीएसटी रेट्स आपको करवाने हैं वो, क्योंकि याद जो चीज़ें चेंज होती रहती हैं उस पर हम उसी टाइम बात करेंगे जब एग्ज़ाम होने वाला होगा। उससे पहले याद करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो देखिए नेक्स्ट, जीएसटी पेड ऑन परचेज। इनपुट जीएसटी इज़ नॉट अ कॉस्ट फॉर द परचेजर। बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि इनपुट जीएसटी जो होती है वो कॉस्ट नहीं होती परचेजर के लिए, बल्कि क्या होती है? एसेट होती है। क्या होती है? एसेट होती है। सिंस इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल्स आउटपुट जीएसटी। क्योंकि इसे क्या किया जाता है? सेट ऑफ किया जाता है किसके अगेंस्ट? जो आउटपुट जीएसटी होती है उसके अगेंस्ट इसको सेट ऑफ किया जाता है, इसलिए ये कॉस्ट नहीं होती, ये क्या होता है? एसेट्स होता है। इसी तरह जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल्स, यानी कि आउटपुट जीएसटी क्या होता है? इनकम नहीं होती, बल्कि क्या होता है? ये बिजनेस के लिए क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। तो याद रखेंगे, जो इनपुट जीएसटी है वो एसेट है, और जो आउटपुट जीएसटी है वो क्या है? लाइबिलिटी। अब देखिए कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो इनपुट जीएसटी होती है वो सेट ऑफ नहीं की जा सकती, किसके अगेंस्ट? आउटपुट जीएसटी के। ये बहुत अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी इनपुट जीएसटी है जो सेट ऑफ नहीं की जा सकती। तो फिर वहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, ऐसा ना हो आप गलत सेलेक्ट कर लो। तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से देख लेंगे, बार बार देख लेना बहुत अच्छे से। देखो
क्या क्या है इसमें? फूड एंड बेवरेजेस एक्सपेंसेस, पेमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, पेमेंट ऑफ मेंबरशिप फी ऑफ अ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ व्हीकल्स, फ्री गिफ्ट टू स्टाफ, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज़। तो ये सब जो हैं ये 7 आपके पास ऐसे केसेस हैं जिसमें जीएसटी, इनपुट जीएसटी सेट ऑफ नहीं की जा सकती आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट। बहुत अच्छे से इसे याद कर लेना, बार बार याद कर लेना। कभी 1-2 पढ़ लिए, फिर 2 आगे के और पढ़ लिए, इस तरह से करके इसको याद कर लेना आप। अब देख लेते हैं जीएसटी पेड इज रिवर्स्ड। जीएसटी किस में रिवर्स की जाती है? तो भाई परचेज रिटर्न में की जाती है, गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर में की जाती है, गुड्स लॉस्ट और स्टोलन, गुड्स डिस्ट्रॉयड और बिकम नॉट सेलेबल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स गिवन अवे एज गिफ्ट और चैरिटी। तो ये भी अच्छे से याद कर लेंगे कि किस में जीएसटी पेड जो होती है वो रिवर्स होती है, इन केसेस में होती है। और आउटपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड इन केस ऑफ सेल रिटर्न। वहाँ पे बात करी हमने इनपुट जीएसटी की, और आउटपुट जीएसटी किसके केस में होती है? रिवर्स सेल रिटर्न के केस में होती है। फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी। कुछ ऐसी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिन पर ये जीएसटी नहीं लगता। कौन कौन से हैं वो? पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट और टू एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स, एजुकेशनल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट। इसे भी अच्छे से याद कर लेंगे कि इन सब पे ये जीएसटी नहीं लगती है। अब देख लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं अच्छे से। तो जीएसटी क्या है मैंने आपको बता दिया पहले ही। इनडायरेक्ट टैक्स है, एक कॉम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। यूनिफॉर्म जीएसटी रेट्स होते हैं। भाई आपको पता है कि पूरे देश में, पूरे कंट्री में जीएसटी रेट्स एक जैसे होते हैं, तो इससे दिक्कत नहीं आती है सेल परचेज करने में। जीएसटी पेड इज़ नॉट अ कॉस्ट। तो कॉस्ट नहीं है तो क्या है? ये एसेट है। जीएसटी इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी क्या होती है? एक तरीके से वैट इसको बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं? तो भाई देखो, डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। पहले क्या होते थे, तरह तरह के टैक्स लगते थे, और उन सब वो जो टैक्स होते थे वो सारे के सारे मिलके बहुत ज़्यादा हो जाते थे। तो जीएसटी आने के बाद क्या हुआ? जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो डिक्रीज हो गई। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो बार बार अलग अलग टैक्सेस नहीं लगाने पड़ते, इसलिए क्या हो गया? बिजनेस करना बहुत ईजी हो गया। डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट। इससे क्या हो गया? एक जैसा नेशनल मार्केट हो गया, क्योंकि हर जगह जीएसटी लगता है। ऐसा नहीं हुआ कि किसी स्टेट में कुछ और लग रहा है, किसी स्टेट में कुछ और लग रहा है, तो आपको परेशानी आ रही है। तो एक जैसा मार्केट लगने लगा, तो इससे क्या हो गया? डेवलप हो गया कॉमन नेशनल मार्केट। नंबर 4, रिडक्शन इन टैक्स इवाजन। इससे टैक्स इवाजन में भी रिडक्ट हुआ है। गुड्स बिकमिंग चीपर। जो गुड्स हैं वो सस्ते हुए हैं। अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं उनसे भी क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट में वो अट्रैक्ट होने लगे। टैक्स सिस्टम बिकम्स मोर ट्रांसपेरेंट, रेगुलर एंड प्रेडिक्टेबल। टैक्स सिस्टम क्या हो गया? बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया, इससे रेगुलर हो गया और अच्छा हो गया इसके बाद ना। तो इसके जो जीएसटी के टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी इसको बोलते हैं। एक होता है स्टेट जीएसटी। ये याद रखेंगे कि स्टेट जीएसटी को ही यूनियन टेरिटरी जीएसटी भी क्या कहा जाता है। और थर्ड होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। बात कर लेते हैं रिवर्स चार्ज के बारे में। रिवर्स चार्ज क्या होता है? मीन्स दैट जीएसटी इज़ नॉट चार्ज बाय द सेलर। इसमें क्या होता है? जीएसटी सेलर के थ्रू नहीं पेड की जाएगी, नहीं चार्ज की जाएगी, बट इज़ पेड बाय परचेजर टू द गवर्नमेंट एंड क्लेम इट एज इनपुट जीएसटी। किसके थ्रू पेड की जाएगी? परचेजर के थ्रू। किसको? गवर्नमेंट को। और क्लेम की जाएगी कैसे? इनपुट जीएसटी की तरह। फॉर एग्जांपल, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय रजिस्टर्ड डीलर फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, पेमेंट ऑफ फी टू लॉयर्स, यूज ऑफ कॉपीराइट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंश्योरेंस कमीशन एटसेट्रा। तो क्या कहा? रिवर्स चार्ज क्या होता है? जिसमें कि जीएसटी सेलर नहीं लेता है, बल्कि क्या हो जाती है? ये परचेजर के थ्रू पेड की जाती है। किसको? गवर्नमेंट को। और क्लेम कर ली जाती है फिर किस तरह से? एज अ इनपुट जीएसटी की तरह। तो बात करते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर की इसकी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखो देखने में बहुत कठिन लगता है, लेकिन होता नहीं है।
कहने का मतलब यह है कि बस आपको कुछ टर्म्स याद रखने, जैसे परचेज आपको याद रखना है, सेल आपको याद रखना है। अगर परचेज डेबिट हो रहा है तो उसके साथ साथ जो जीएसटी होगी वो भी आपकी डेबिट होती चली जाएगी। सेल आपका क्रेडिट होता है तो सेल के साथ आपकी जो जीएसटी होगी वो भी क्रेडिट होती चली जाएगी। एक्सपेंसेस आपका डेबिट होता है तो आपकी जीएसटी भी डेबिट होगी। इनकम्स आपकी क्रेडिट होती हैं तो आपका जो जीएसटी है वो भी क्रेडिट होती चल जाएगी। बहुत ही मतलब इजी है अगर समझा जाए बहुत अच्छे से। तो देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर में इंट्रा स्टेट सप्लाई। जब एक ही स्टेट के अंदर सप्लाई होती है तो वो कैसे होती है। फॉर परचेज ऑफ गुड्स, जब आप परचेज करेंगे तो भाई एंट्री क्या होती है, नॉर्मल एंट्री देख लेते हैं पहले। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी, और अगर उधार की एंट्री है तो क्रेडिटर्स का नाम आ जाता है। तो एंट्री पहले कितनी होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक क्रेडिटर्स अकाउंट। अभी अभी मैंने आपको बताया कि परचेज अगर डेबिट हो रहा है तो जीएसटी को भी आप क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक क्रेडिटर्स अकाउंट। तो क्योंकि ये क्या है, एक ही स्टेट के अंदर है तो इसमें क्या होगा, दोनों ही लगेगा, सीजीएसटी भी लगेगा और एसजीएसटी भी लगेगा। इसमें भी ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जहाँ पर मतलब सीजीएसटी डेबिट हो रहा है तो एसजीएसटी तो उसके साथ साथ ही चलता है, कोई टेंशन की बात है नहीं। अब देखिए जैसे नेक्स्ट एंट्री है फॉर सेल ऑफ गुड्स। इसमें भी क्या हुआ, सिंपल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बस यहाँ पर क्या जोड़ दीजिए आप, टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इजी एंट्रीज हैं, बहुत अच्छे से हो जाएंगी। अब देखिए परचेज रिटर्न में क्या होता है, परचेज रिटर्न की एंट्री होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब देखो मैंने बोला परचेज के साथ ही चलेगा और सेल्स के साथ ही चलेगा तो वही, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, आउटपुट जो होता है वो क्रेडिट होता है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि ये परचेज रिटर्न है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। ऐसे ही बात कर लेते हैं आगे सेल रिटर्न के लिए। सेल रिटर्न में क्या हो जाएगी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। सिंपल एंट्रीज हैं, सही है बिल्कुल, एक बार पढ़ने से एकदम समझ में आ जाएंगी। फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, नॉर्मल एंट्री क्या होती है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने वही बात कही, जहाँ परचेज है वहीं पे आप जीएसटी को कर दीजिए, तो इनपुट सीजीएसटी भी डेबिट हो गया और एसजीएसटी भी क्या हो गया, डेबिट हो गया। ऐसे एक्सपेंस वाले केस में हुआ एक्सपेंस डेबिट तो जीएसटी भी डेबिट। ऐसे इनकम वाली एंट्री में हुआ इनकम क्रेडिट, तो आपकी जो जीएसटी है वो भी क्रेडिट। अब देखिए फॉर गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज़, क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, नॉर्मल एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज आ गया, वहीं पे आप जीएसटी को भी क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। फॉर गुड्स गिवन एज फ्री सैम्पल्स, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और गुड्स स्टोलन, तो जो भी लॉस होता है वो सब आपके डेबिट होते हैं, आपको पता ही है नॉर्मल एंट्रीज में। फ्री सैम्पल्स अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। आपकी परचेज क्या हो गई, क्रेडिट हो गया, तो जीएसटी भी इसके साथ ही क्रेडिट हो गई। अब क्या हुआ, आपने अगर सेट ऑफ करना है इनपुट सीजीएसटी को अगेंस्ट किसके, आउटपुट सीजीएसटी के, तो जिसके अगेंस्ट करना होता है वो हमेशा डेबिट हो जाता है और जिसे करना होता है वो क्रेडिट हो जाता है। ऐसे अगर आप एसजीएसटी को यानी कि स्टेट वाली जीएसटी को अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ करेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आउटपुट डेबिट हो जाएगा और इनपुट आपका क्रेडिट हो जाएगा। और जब आप इस जीएसटी का पेमेंट करेंगे तो आपकी एंट्री बन जाएगी। नॉर्मल सी बात है, किसके अगेंस्ट आपने सेटअप करा है, आउटपुट के, तो आउटपुट आपके डेबिट हो जाएंगे और बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो जीएसटी बहुत जगह ऐसी भी होती है जहाँ पर जीएसटी नहीं लगती है, तो इसे भी बहुत अच्छे से देख लेंगे, इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए ये सारे टर्म्स भी, सारी बातें भी। तो इसे देख लेते हैं, जीएसटी कहाँ पर नहीं लगेगा। अगर आप अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड कर रहे हैं बिजनेस में तो वहाँ पर जीएसटी नहीं लगेगा। अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो पर्सनल यूज़ के लिए, वहाँ पर जीएसटी नहीं लगेगा। अमाउंट डिपॉजिट किया जा रहा है बैंक में, अमाउंट विड्रॉन किया जा रहा है बैंक से, अमाउंट पेड किया जा रहा है क्रेडिटर्स को, डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है डेटर्स से, डिस्काउंट अलाउड हो रहा है, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ हो रहे हैं या बैड डेब्ट्स आपके रिकवर्ड हो रहे हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स, पेमेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो इन्हें बहुत अच्छे से देख लेंगे, ये 10 वो हैं आपके 10 टर्म्स हैं, इनको बहुत अच्छे से आप देख लेंगे, बार बार इनको पढ़ेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे कि इन पर जीएसटी नहीं लगती।
मैं फिर से वही बात कह रही हूँ कि क्वेश्चन ऐसे बनने लगे हैं जो हमारी सोच से भी बिल्कुल बाहर होते हैं। तो कोई भी चीज़ ये सोचकर आप बिल्कुल मत इग्नोर करना कि ये ऐसा तो पूछा ही नहीं जाएगा। जो पूछा जा रहा है वो हम सोच भी नहीं सकते, और इसलिए अब हमें भी थोड़ा जैसा आयोग सोच रहा है उसी हिसाब से अब हमें भी सोचना पड़ेगा। हालांकि जो यूके ट्रिपल एसएससी का एग्ज़ाम होता है, अगर 2021 वाले एग्ज़ाम को छोड़ दिया जाए तो इससे मुझे लगता है शायद थोड़ा वो इजी रहता है। जैसा इस बार यूके पीएससी का मॉडरेट टू हाई एग्ज़ाम था, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उन्हें पता होगा कि किस तरह का एग्ज़ाम था। देखने में वो बहुत इजी लग रहा था जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आया होगा, लेकिन उसके बाद जब करना शुरू करा तो वो और भी ज़्यादा हार्ड होता चला गया। जब प्रोविज़नल आंसर की आई तब वो और भी ज़्यादा हार्ड हो गया, और जब वो कट ऑफ आई तब वो बहुत ही हार्ड हो गया। और अब जब ये देखते हैं ये टाइपिंग टेस्ट आता है तो वो कितना हार्ड बन जाएगा। तो इसलिए किसी भी चीज़ को कम मत समझिए, बस ये समझिए कि हमें तो कोशिश करनी है और बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और एग्ज़ाम में कम से कम नहीं तो अब सिलेक्शन के लिए आगे आपके 70% मार्क्स होने बहुत ज़रूरी हो जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट अब आपकी आगे निकलेगी नहीं जल्दी से। ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 पोस्ट आएंगी, तो उसके लिए आपको अभी से रेडी रहना है। तो इतनी कम कट ऑफ भी आगे नहीं जाएगी, तो बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें। चलो आगे देखते हैं। इंटर स्टेट सप्लाई में देख लेते हैं हम। अगर अभी तो हमने देखी एंट्रीज, अगर एक स्टेट के अंदर ही सप्लाई होती है तो क्या एंट्रीज होती हैं। अब देख लेते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर अगर सप्लाई होती है तो क्या होता है। तो परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री में, परचेज ऑफ गुड्स कैसे होगा, सिंपल वैसी एंट्री होंगी, बस जहाँ जहाँ दोनों एसजीएसटी और सीजीएसटी लग रही थी वहाँ पे आपका आईजीएसटी लग जाएगा। मतलब मुझे लगता है शायद ये वाली एंट्री ज़्यादा इजी होती है, क्योंकि उसमें डबल जीएसटी की एंट्री करनी होती है, और ये ऐसे इसमें सिंगल एंट्री होती है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक क्रेडिटर्स फॉर सेल ऑफ गुड्स, बैंक डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। देख लीजिए, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, एसेट्स अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फॉर एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऐसे ही अगर आपकी इनकम है तो उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी। अब देख लेते हैं, एक ही इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, एडजस्टमेंट कैसे करेंगे इनका, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट आईजीएसटी विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट आईजीएसटी। नॉर्मल जो एंट्री हमने वहाँ पे बताई थी आपको, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। इसमें भी कुछ केस बन सकते हैं, 2 केस बन सकते हैं। आफ्टर सच एडजस्टमेंट देयर मे बी 2 सिचुएशंस। केस 1, अगर इनपुट आईजीएसटी आपकी ज़्यादा रहती है किससे, आउटपुट आईजीएसटी से, तो क्या एंट्री बन जाएगी, तो एंट्री बन जाएगी आपके आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। फिर सेकंड एंट्री आपकी बन जाएगी आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। थर्ड एंट्री बन जाएगी आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके अपोजिट एंट्रीज आपकी तब बन जाएंगी जब आपकी आउटपुट आईजीएसटी बड़ी होगी किससे, इनपुट आईजीएसटी से। तब आपकी एंट्रीज कैसे बन जाएगी, सेम वही एंट्रीज हो रही हैं जो ऊपर एंट्री हुई है, बस जहाँ पर आपके दोनों यूज़ हो रहे थे वहाँ पर आपका सिंगल ही यूज़ होगा, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। इसमें आपका आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट टू इनपुट क्रेडिट, और लास्ट में आउटपुट आईजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये एंट्रीज समझ में नहीं आई है, क्योंकि मैं इसके 1-2 क्वेश्चन आपको करवाऊंगी आगे, तो इसलिए मैंने बस एक नॉर्मल सरसरी तौर पर आपको ये एंट्रीज बता दी हैं। इनको आप 1-2 बार अच्छे से देख लेना तो आपको ये एंट्रीज समझ में आ जाएंगी। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि आज शाम को ही आपको दूसरी इसकी क्लास भी प्रोवाइड करवा दूँ, जो इसके क्वेश्चंस हैं, फिर आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और बिल्कुल भी निराश मत होइए आगे के लिए। हो सकता है बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिले। मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इसी साल, लेकिन ऐसा लगता है कि अगले साल आई जानी चाहिए इसकी वैकेंसी। पहले भी देखा गया है कि जो सहायक लेखाकार की वैकेंसी है वो बहुत जल्दी जल्दी निकली थी, लेकिन क्योंकि ये 2021 वाले एग्ज़ाम के बाद से ही ये जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी तब से ही दिक्कत आई। तो उम्मीद मत छोड़िए, दुआ करते रहिए अपने लिए और सबके लिए भी।
सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा, अभी नहीं हुआ अगली बार ज़रूर होगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।